दिस इज़ असद मल्टीवेरिएबल लेक्चर नंबर 7 में आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस फाइंड करेंगे। जब हमारे पास जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस किस तरह लेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल t है और यहाँ पे दो फंक्शंस इन्वॉल्व है e⁻³ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं और ये हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो फिर इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x स्क्वायर कांस्टेंट होगा और अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फिर e⁻³ कांस्टेंट होगा। और इसको सॉल्व करने, इसका डिफरेंशिएशंस निकालने से पहले आपको बेसिक्स डेरिवेटिव याद होना चाहिए। बेसिक डेरिवेटिव ये है कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होगा, ये याद रखना पड़ेगा कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है और cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है। तो इन दो फार्मूलों की मदद से हम इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशंस करेंगे। डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहता हूँ तो आप लोग इसको fx से भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं पार्शियल f और पार्शियल x। तो यहाँ मैं लिख दूंगा पार्शियल बाय पार्शियल x f ऑफ एक्स टी पार्शियल बाय पार्शियल x e⁻³ इंटू cos ऑफ phi x स्क्वायर। तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x चेंज करना चाहता हूँ तो e⁻³ कांस्टेंट होगा, इसको आप लोग बाहर लिख दोगे, प्रोडक्ट फॉर्म में है। मैं सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा cos phi x स्क्वायर पे। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि cos phi x का डेरिवेटिव क्या है, cos x का डेरिवेटिव है, जो बेसिक फार्मूला है इसका वो हमारे पास है -sin phi x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -sin phi x स्क्वायर होगा। अच्छा अगेन इसमें जो चेंजिंग है वो phi x स्क्वायर में आ चुका है तो अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा phi x स्क्वायर का, phi x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, पाई तो कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा, मुझे x को देखना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो ये हो जाएगा e⁻³ ये माइनस यहाँ पे बाहर लिख दो, ये हो जाएगा sin phi x स्क्वायर और अगेन आ जाएगा 2 phi x, क्योंकि x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव है 2x है तो 2 phi x हो जाएगा। आप इसका ये मतलब आंसर हुआ और आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म से, तो इसको कहते हैं fx। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशंस हमने फाइंड की है इसकी विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू जब t करूँगा तो f ऑफ एक्स टी, दोबारा लिखो f ऑफ एक्स टी आ जाएगा e⁻³ इंटू cos ऑफ phi x स्क्वायर। तो अगर इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा तो मैं लिख दूँगा पार्शियल f बाय पार्शियल t, मैं लिख दूँगा पार्शियल बाय पार्शियल t e⁻³ cos phi x स्क्वायर। तो अब cos phi x स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो cos phi x स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा और मैं डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई करूँगा e⁻³ पे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आप लोगों को मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x होगा। तो ये आ जाएगा cos phi x स्क्वायर और e⁻³ का वापस e⁻³ आ जाएगा और अगेन हम लेंगे -3d का। तो t का डेरिवेटिव 1 है ना, विद रिस्पेक्ट टू t है तो t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ -3 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -cos e⁻³ इंटू cos ऑफ phi x स्क्वायर। ये विद रिस्पेक्ट टू मतलब t है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t कहा जाएगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो t कांस्टेंट होगा और विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो फिर x कांस्टेंट होगा, x वाला टर्म्स कांस्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशंस में प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सम रूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, साथ में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम।